हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 8.3 के कुछ क्वेश्चनों को, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8। इन दो क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे वह मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताए हैं। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, ये प्रश्नावली का 7वां क्वेश्चन। मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये का निवेश किया। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो पॉइंट 1 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए। पॉइंट 2 तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि मारिया ने किसी व्यापार में 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किया है। 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का उसको भुगतान किया जाएगा, उसको ब्याज मिलेगा। ठीक, हमें बताना है कि अगर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसको कुल कितनी राशि मिल जाएगी। मतलब 8,000 उसने जमा किए हैं, उसमें ब्याज लगेगा तो टोटल कितनी राशि मिल जाएगी, ये चीज़ बतानी है एक तो हमें। दूसरी चीज़ हमें बतानी है जब तीसरा साल लगेगा तो खाली तीसरे साल का ब्याज कितना होगा, वो भी हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए 7वें क्वेश्चन का आंसर है। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया था, मारिया ने जो है 8,000 रुपये किसी व्यापार में निवेश किए थे, इन्वेस्ट किए थे 5% दर से। तो हमें बताना है कि 2 वर्ष पश्चात उसको कुल कितनी राशि मिलेगी, यानी कि मिश्र धन हमें बताना है, अमाउंट बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा देंगे A P ब्रैकेट में 1 + R/100, यहाँ पे होल पावर n। P की वैल्यू है 8,000 रुपये, वो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। 1 + R है 5%, वो लिख देंगे, बट्टे 100। n है 2 वर्ष, 2 लिख देंगे यहाँ पे। 8,000 ऐसे रहेगा, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 ऐसे रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/20, इसकी होल पावर 2। 8,000 ऐसे रहेगा, इनको जोड़ लेंगे अंदर तो हो जाएगा 21/20 और इसकी होल पावर 2 ऐसे रहेगा। फिर 8,000 ऐसे रहेगा, होल पावर खोलेंगे तो 2 बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, 21/20 गुना 21/20। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं, रह जाएगा यहाँ पे 80 गुना 21 गुना 21, नीचे 2 दूनी हो गया 4, 4 से इसको डिवाइड कर दो आप, 20 आ जाएगा। फिर बचा 20 गुना 21 गुना 21, इनकी गुणा कर लीजिए सबकी। गुणा करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 8,820। ठीक है, इसको आपको मानना है P1। ठीक है, तो 2 साल के बाद 8,000 रुपये पर उसको कुल राशि कितनी मिलेगी, 8,820। कुछ इसमें क्या शामिल हो जाएगा, ब्याज भी शामिल हो जाएगा। तो ब्याज लगाकर 2 साल बाद मारिया को इतनी राशि मिलेगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि केवल तीसरे वर्ष का ब्याज बताना है, कि जब तीसरा साल आएगा उस वर्ष में कितना ब्याज होगा। तो लिख लेंगे यहाँ पे तीसरे वर्ष का ब्याज। तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना बहुत आसान है, ऐसा ही वाला फॉर्मूला लगाना है, P1 गुना R गुना T/100। यहाँ पे P की जगह P1 लिखा है क्योंकि ये हमारा P1 निकला है, इसको मैंने P1 मान लिया है। वैसे तो ये A था, इसको हमें P1 मानना है क्योंकि हमें इसके ऊपर देखना है 1 साल का और ब्याज। ठीक है, 2 साल का तो ये हो गया, अब जो तीसरा साल आएगा उसका ब्याज इस पर देखना है हमें कितना होगा। तो तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना है, तो अब आप इसमें वैल्यू रखिए। P1 है 8,820, ये वाली वैल्यू रख दी, गुना R वही रहेगा 5%, गुना टाइम देखो 2 साल का ये हो गया, अब हम 1 साल का निकाल रहे ना, तो यहाँ पे 1 लिखना है बस, बटे 100। अब डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 5 का 5, 5 दूनी 10, ये बच गया यहाँ पर ऊपर। यहाँ पर तो 1 गुना करेंगे सब कुछ यही हो जाएगा। ठीक है, देखो 882, इसकी गुणा फिर 1 में करेंगे, फिर 1 और है, सब गुणा करके यही आ जाएगा। नीचे बचा 2, इनको आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पे आ जाएगा 441। ठीक है, तो ये जो 441 आया है ये तीसरे साल का ब्याज है, यानी कि जो ये अमाउंट थी ना 8,000, इसमें जब तीसरे साल का ब्याज लगेगा इतना लगेगा। तो आप इसी से निकाल सकते हैं। जैसे ही आप 2 साल का आपने निकाला, इसी में आप ऐसा ही वाला फार्मूला लगा के तीसरे साल का निकाल दो यहीं पे।
ठीक है, तो इस तरीके से करना था क्वेश्चन। अब देखते इसका 8वां क्वेश्चन। ये देखिए ये प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन। 10,000 रुपये पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होना है। क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। क्वेश्चन में कहा है कि 10,000 रुपये पर इतने वर्ष के लिए इतने दर से हमें एक तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है और कुल राशि ज्ञात करनी है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो, ठीक है, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना है और कुल राशि भी ज्ञात करनी है। साथ ही क्वेश्चन में यह भी पूछा है कि क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। मतलब अगर हम इसको वार्षिक रूप से देखें तो हमें ये देखना है कि जो अर्धवार्षिक वाला ब्याज है क्या ये वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले ब्याज से ज़्यादा होगा, ये भी हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं। ये देखिए 8वें क्वेश्चन का आंसर है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था, ये हमारे पास राशि है, ये रेट है और ये टाइम है। हमें पहले निकालना है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तब हमें ब्याज निकालना है इसका चक्रवृद्धि ब्याज। फिर ऐसे ही जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तब हमें इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। फिर देखना है कि जो अर्धवार्षिक वाला ब्याज है वो वार्षिक संयोजित ब्याज से ज़्यादा है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं इसमें, अपने आप ही पॉइंट इसमें दिए नहीं है लेकिन हम खुद लिख लेते हैं। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, इसलिए जो आर है, आर क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। इसका आधा कर देते हैं जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तब। और जो हमारा टाइम था 1 सही 1/2, इसको इस फॉर्म में लिख लिया। फिर इसमें 2 से गुणा करनी है, 2 से गुणा करने पे आ जाएगा 3 अर्धवर्ष। तो रेट आधा हो जाता है और टाइम को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके उसको अर्धवर्ष में बदल लेते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधा इसमें ए निकालेंगे। ए का फॉर्मूला वही है, पी ब्रैकेट में 1/100 पावर में n। पी रहेगा आपका 10,000 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। ये ए कैसे रहेगा, आर जो है 5% है, नीचे 100 ऐसे रहेगा। n जो है 3 है यहाँ पर, फिर ये 10,000 ऐसे ही रहेगा। ए कैसे रहेगा, यहाँ पर इनको डिवाइड कर लो आप पहले, तो 1/20 यहाँ पे आ जाएगा। पावर होल पावर 3 ऐसे रहेगी। ये 10,000 ऐसे रहेगा। इनको सॉल्व करोगे तो 21/20 हो जाएगा। होल पावर 3 ऐसे रहेगी। अब इसकी होल पावर यहाँ पे खोलेंगे हम, 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। 3 0 आप कैंसिल कर दीजिए इन 3 0 से। ये 10 ऐसे रहेगा। 21 गुना 21 गुना 21, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 ऐसे लिख सकते हैं आप। अब इनको डिवाइड कर लो 2 से, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8। अब आ गया हमारे पास 5 गुना 21 गुना 21 गुना 21, नीचे 4 ऐसे रहेगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा हमारा आंसर 46,305 और नीचे 4 ऐसे रहा। इसको डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा 11,576.25। ठीक है, तो ये तो हमारा निकल गया अमाउंट। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। फार्मूला लगा देंगे a माइनस पी का। a तो है हमारा ये 11,576, p था हमारा 10,000, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,576 रुपये 25 पैसे। तो जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तब तो इतना ब्याज लग रहा है 10,000 रुपये पे। ठीक है, 1.5 वर्ष में, इतने वर्ष में। ठीक, अब हमें देखना है अगर ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो कितना ब्याज होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये देखिए जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तब है P तो वही रहेगा, R भी वही रहेगा, N भी वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो टाइम है ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में। तो पहले N बराबर 1 वर्ष के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे N बराबर 1 वर्ष के लिए। तो N बराबर 1 वर्ष के लिए निकालना है। फॉर्मूला वही है A वाला। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा देना है आपको। यहाँ पे ये N है, P वही 10,000 है, उसको लिख लेना है। 1 R है हमारा 10 इस बार, नीचे 100 ऐसे रहेगा। होल पावर इस बार कितनी रहेगी, N यानी कि 1। फिर ये 10,000 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे रहेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1/10 होल पावर N यानी कि 1। 10,000 ऐसे रहेगा, इनको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 11/10 होल पावर 1। 1 को खोलोगे तो वो तो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है,
इसकी होल पावर 1 करोगे तो 11/10 ही आएगा। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, तो आ जाएगा 11,000। ठीक, ये तो हो गया n बराबर 1 वर्ष के लिए। अब हमें n बराबर आधा वर्ष के लिए भी देखना है, ठीक है, हाफ वर्ष के लिए, तो वो भी देख लेते हैं। n बराबर 1/2 वर्ष के लिए, n बराबर 1/2 वर्ष के लिए जब हम ब्याज निकालते हैं तब हम ऐसा ही निकालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं P1 इंटू R इंटू T/100। अब P1 क्या है, ये तो देखो P था, P1 हमें इसको मानना है, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया है P1। ये A भी है और ये P1 भी है, तो हमने यहाँ पे इसको P1 मान लिया और यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए। अब R हमारा कितना है 10, टाइम हमारा कितना है 1/2, नीचे 100 ऐसे रहेगा, 11,000 ऐसे लिखना है आपको, गुणा 10 गुणा 1, 2 जो है नीचे आ जाएगा 100 के साथ, इस तरीके से बराबर का निशान यहाँ पे लगेगा सामने। ये 2 0 कैंसिल हो गए, ऊपर बचेगा 110 गुणा 10, नीचे बचा 2, इनको डिवाइड कर सकते हैं आप, 5 आ गए यहाँ पे, बचा ये, इनकी गुणा कर लो, आ जाएगा 550 रुपये। तो ये आया है आधा वर्ष के लिए ब्याज, ठीक है। अब हमें देखनी है कुल राशि। भाई आधा तो ये हो गया, ये तो मिश्र धन हो गया, इस पे ब्याज लगने के बाद 1 साल में इतना हुआ, फिर जो आधा वर्ष का ब्याज था ये वाला, ये भी इसमें हम डाल देंगे, तब अमाउंट निकल के आएगा। तो अमाउंट निकाल लेते हैं, तब कुल राशि निकाल लेंगे। इसको हम A1 बोल सकते हैं क्योंकि A तो इसको बोला था, तो इसको A1 बोल देते हैं। तो कुल राशि कैसे निकलेगी, ये 11,000 भी जुड़ेगा और ये 550 भी जुड़ेगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो कुल राशि निकल के आएगी 11,550 रुपये, ठीक है। तो ये आ गई कुल राशि। अब हमें निकालना है चक्रवर्ती ब्याज A माइनस P करके, ठीक है। तो A टोटल अमाउंट कितनी हो गई यहाँ पर 11,550, तो इसको आप A1 बोल सकते हैं। इसमें से आपको P घटाना है, P कितना है हमारा 10,000 घटा देंगे इसमें से, तो राशि जो आ गई है 1,550 रुपये। तो यहाँ पर जो चक्रवर्ती ब्याज आया है वो आया है 1,550 रुपये। जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तब, तो यहाँ पर जो हमारे पास ब्याज निकल के आया है चक्रवर्ती ब्याज, तो यहाँ पर जो हमारा CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज जो निकल के आया है वो आया है 1,550 रुपये जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तब। लेकिन जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा था तब जो हमारा ब्याज निकल के आया था वो आया था 1,576 रुपये 25 पैसे। तो यहाँ पर ज़्यादा है, अर्धवार्षिक संयोजित होगा जब ब्याज तो ज़्यादा ब्याज मिलता है, और जब वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज कम मिलता है, ठीक है। अब कितना कम मिला है वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्वेश्चन में ये कहा है कि बताओ जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तब वह वार्षिक संयोजित ब्याज से अधिक होता है या नहीं होता है। तो इसका आंसर है हाँ, जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तब वह वार्षिक ब्याज से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी आप सभी के लिए ऐसी एजुकेशन वीडियो लेकर के आता रहूँगा। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।